नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है उत्तर पाठशाला में। आई होप आप सभी लोग घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे। तो आज है 14 जुलाई और आज हम करने वाले हैं 14 जुलाई से रिलेटेड सभी करंट अफेयर्स का डीपली डिस्कशन, जो आपके एग्जाम पर्पज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप ये वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको हमारे कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करना है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल उत्तर पाठशाला को सब्सक्राइब करें। आप बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा दोस्तों, जिससे चैनल से रिलेटेड सभी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। आप हमें ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारे सभी सोशल हैंडल्स के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। चैनल से रिलेटेड किसी भी जानकारी के लिए या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं 14 जुलाई की कुछ इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। 14 जुलाई सन 1636 को मुगल बादशाह शाहजहां ने औरंगजेब को दक्कन का वायसराय नियुक्त किया था। 14 जुलाई 1789 को फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत हुई थी और क्रांति के दौरान बस्टिल की ऐतिहासिक जेल पर पेरिस की जनता ने अधिकार कर लिया था और उसके बड़े हिस्से को तबाह कर दिया था। आज ही के दिन सन 1850 को मशीन द्वारा जमाई गई बर्फ का पहला सार्वजनिक प्रदर्शन किया गया था। 14 जुलाई 1861 को कांट लिंग नामक अमेरिकी व्यक्ति ने अतीत के आविष्कारों के अनुभव और अनुसंधानों के आधार पर हथियार के रूप में मशीन गन बनाई थी। 14 जुलाई 1927 को हवाई द्वीप में विमान की पहली व्यावसायिक उड़ान शुरू की गई थी। 14 जुलाई 1940 को द्वितीय विश्व युद्ध ने जर्मनी में बमवर्षक विमानों ने स्वेज पर बमबारी की थी। आज ही के दिन सन 1965 में मंगल के पास से गुजरने वाले नासा के अंतरिक्ष यान ने किसी दूसरी ग्रह की पहली क्लोजअप तस्वीर ली थी। आज ही के दिन 1969 में अमेरिका के वित्त मंत्रालय और फेडरल रिजर्व सिस्टम ने 500, 1000, 5000 और 10,000 डॉलर के नोटों को बंद किया था। आज ही के दिन सन 1987 में ताइवान में 37 वर्षों के बाद मार्शल कानून को समाप्त किया गया था। 14 जुलाई 1996 को अमेरिका ने पाकिस्तान को ब्राउन संशोधन के अंतर्गत हथियार भेजने शुरू किए थे और 14 जुलाई 2014 को ही इंग्लैंड के चर्च ने महिलाओं को भी बिशप बनने के पक्ष में वोट किया था। तो ये थे 14 जुलाई से रिलेटेड इतिहास की कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं। अब शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय रेल ने पहली बार एक विशेष मालगाड़ी देश की सीमा से पार किस देश में भेजी है? तो इसका सही उत्तर है बांग्लादेश। तो जी हाँ दोस्तों, भारतीय रेल ने पहली बार एक विशेष मालगाड़ी देश की सीमा से पार बांग्लादेश के बेनापोल भेजी है। यह रेलगाड़ी आंध्र प्रदेश में गुंटूर और आसपास के क्षेत्रों से लाल मिर्च लेकर गई है। यह क्षेत्र मिर्च की खेती के लिए जाना जाता है और यहाँ की मिर्च अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तीखे स्वाद और गुणवत्ता के लिए प्रसिद्ध है। रेल मंत्रालय ने कहा कि इससे पहले क्षेत्र के किसान और व्यापारी थोड़ी मात्रा में लाल मिर्च सड़क के जरिए बांग्लादेश भेजते थे। इसकी मालवहन लागत लगभग 7,000 रुपए प्रति टन आती थी। मालगाड़ी के जरिए इसकी लागत महज 4,608 रुपए प्रति टन आई है। अब भारतीय रेल ने पहली बार एक विशेष मालगाड़ी देश से बाहर किस देश में भेजी है? बांग्लादेश। तो ये रहा मैप में बांग्लादेश। बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? ढाका। और वहां की करेंसी क्या है? टका। और वहां के प्रेसिडेंट कौन है? अब्दुल हामिद। और वहां की प्राइम मिनिस्टर कौन है? शेख हसीना। कौन है? शेख हसीना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार द्वारा भारत की पहली ई लोक अदालत का आयोजन किया गया है? तो इसका सही उत्तर है छत्तीसगढ़। तो जी हाँ दोस्तों, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा भारत की पहली ई लोक अदालत का आयोजन किया गया है। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा कोविड-19 महामारी के बीच भारत की पहली ई लोक अदालत का आयोजन किया गया है। ई लोक अदालत के तहत ऑनलाइन लाइव सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की गई। ई लोक अदालत का आयोजन उच्च न्यायालय और छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा किया गया और जिसका उद्घाटन छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पी.आर. रामचंद्र मेनन ने किया था। लोगों को राहत पहुंचाने और मामलों की पेंडेंसी को कम करने के लिए कोविड-19 महामारी के बीच ई लोक अदालत का आयोजन किया गया था। ई लोक अदालत के दौरान राज्य भर में 23 जिलों की लगभग 200 बेंचों में 3,000 से अधिक मामलों की सुनवाई की गई। अब ई लोक अदालत का आयोजन कहाँ किया गया है? छत्तीसगढ़ में। तो ये रहा मैप में छत्तीसगढ़।
छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? रायपुर। और वहां के मुख्यमंत्री कौन है? भूपेश बघेल। और वहां के राज्यपाल कौन है? अनुसुईया उइके। कौन है? अनुसुईया उइके। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन एक बार फिर सिंगापुर के प्रधानमंत्री बन गए हैं? तो इसका सही उत्तर है ली सियन लुंग। तो जी हाँ दोस्तों, ली सियन लुंग सिंगापुर के एक बार फिर से प्रधानमंत्री बन गए हैं। सत्तारूढ़ पीपल्स एक्शन पार्टी द्वारा सिंगापुर में हुए आम चुनाव में जीत हासिल करने के बाद ली सियन लुंग एक बार फिर सिंगापुर के प्रधानमंत्री बन गए हैं। पीएपी ने आम चुनाव में 93 सीटों में से 83 सीटें जीती हैं, जिसके साथ ही ली सियन लुंग ने सिंगापुर के प्रधानमंत्री के रूप में चौथा कार्यकाल जीता है। ली सियन लुंग सिंगापुर के तीसरे प्रधानमंत्री हैं। पीपल्स एक्शन पार्टी 1965 में आजादी के बाद से सिंगापुर में सत्ता पर काबिज है। सिंगापुर में हुए आम चुनाव दक्षिण पूर्व एशिया में एकमात्र चुनाव है जो चल रहे कोविड-19 महामारी के बीच में हुए हैं। अब ली सियन लुंग कहां के प्रधानमंत्री बने हैं? वो बने हैं सिंगापुर के प्रधानमंत्री। तो ये रहा मैप में सिंगापुर। सिंगापुर की कैपिटल क्या है? सिंगापुर सिटी। और वहां की करेंसी क्या है? सिंगापुर डॉलर। और वहां के अभी अभी प्रधानमंत्री कौन बने हैं? ली सियन लुंग। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटेन में निवेश करने वाला कौन दूसरा सबसे बड़ा देश बन गया है? तो इसका सही उत्तर है भारत। तो जी हाँ दोस्तों, भारत ब्रिटेन में निवेश करने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश बन गया है। भारत ब्रिटेन में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के जरिए निवेश करने वाला दूसरा सबसे बड़ा निवेशक बन गया है। यूके सरकार के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विभाग द्वारा 2019-20 के लिए जारी किए गए आंतरिक निवेश आंकड़ों के अनुसार भारत ने 120 परियोजनाओं में निवेश किया और ब्रिटेन में 5,429 नए रोजगार सृजित किए। आंकड़ों के अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका ने ब्रिटेन में 462 परियोजनाओं में निवेश किया और 20,131 रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराए, जिसके साथ वह ब्रिटेन में एफडीआई में निवेश करने वाला सबसे बड़ा देश बना है। ब्रिटेन में एफडीआई के शीर्ष देशों में भारत ने अपनी रैंकिंग में पिछले सबसे अच्छे तीसरे स्थान में सुधार कर वित्तीय वर्ष 2018-20 में दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। पिछले निवेश के मामलों में भारत के बाद जर्मनी, फ्रांस और चीन और हांगकांग का स्थान है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने एटीएल ऐप डेवलपमेंट मॉड्यूल लॉन्च किया है? तो इसका सही उत्तर है नीति आयोग। तो जी हाँ दोस्तों, नीति आयोग ने एटीएल ऐप डेवलपमेंट मॉड्यूल लॉन्च किया है। नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन एआईएम द्वारा देश भर के स्कूली छात्रों के लिए टीएल ऐप डेवलपमेंट मॉड्यूल लॉन्च किया गया है। इन मॉड्यूल्स को भारतीय स्टार्टअप प्लाज्मो के सहयोग से लॉन्च किया गया है। एटीएल ऐप डेवलपमेंट मॉड्यूल टिकरिंग लैब्स के तहत आने वाले समय में स्कूली छात्रों के कौशल में सुधार करेगा और उन्हें ऐप उपयोगकर्ताओं से ऐप का विकसित करने वाला बनाएगा। ये मॉड्यूल युवा इनोवेटर्स को विभिन्न भारतीय भाषाओं में मोबाइल ऐप बनाने में सक्षम बनाएगा। अब इसे किसने लॉन्च किया है? नीति आयोग। तो नीति आयोग जो है उसे सरकार का थिंक टैंक कहा जाता है। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी और नीति आयोग के वर्तमान में सीईओ हैं अमिताभ कांत। कौन है? अमिताभ कांत। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2020 दिया गया है? तो इसका सही उत्तर है केजंग डी थोंगडोक। तो जी हाँ दोस्तों, केजंग डी थोंगडोक को शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2020 दिया गया है। अरुणाचल प्रदेश के फिल्म निर्माता केजंग डी थोंगडोक को उनकी शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री ची लूपो के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2020 दिया गया है। ची लूपो केजांग डी थोंगडोक द्वारा हनी हंटिंग, मधुमक्खी छत्तों से शहद इकट्ठा करने का काम पर बनाई गई एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री है। ची लूपो में सटुकपेन समुदाय में प्रचलित शहद के शिकार की परंपरा का वर्णन किया गया है, जिसमें ची का अर्थ है शहद जबकि लीपो का अर्थ है शिकारी। हनी हंटिंग की यह सदियों पुरानी परंपरा धीरे धीरे समाप्त होती जा रही है। केजंग डी थोंगडोक ने हनी हंटिंग की स्वदेशी प्रथा की इस परंपरा को जीवित रखने के लिए शहद की शिकार की पुरानी परंपरा पर डॉक्यूमेंट्री बनाई है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने CII-ITC सस्टेनेबिलिटी पुरस्कार 2019 से पुरस्कृत किया गया है? तो उसका सही उत्तर है NTPC। तो जी हाँ दोस्तों, NTPC को CII-ITC सस्टेनेबिलिटी पुरस्कार 2019 से पुरस्कृत किया गया है।
एनटीपीसी लिमिटेड को प्रतिष्ठित CII ITC सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2019 से पुरस्कृत किया गया है। विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम और भारत की सबसे बड़ी बिजली उत्पादन कंपनी को कॉरपोरेट उत्कृष्टता श्रेणी के अंतर्गत उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। साथ ही कंपनी की कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी श्रेणी में महत्वपूर्ण उपलब्धि के लिए सराहना भी की गई है। एनटीपीसी को इसके वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले और स्कूल जाने वाली लड़कियों को लाभ पहुंचाकर उनके समग्र विकास को समर्थन प्रदान करने के लिए गर्ल एम्पावरमेंट मिशन GEM जैसे सतत विकास प्रयासों के लिए पुरस्कृत किया गया है। इसके अलावा इसने ठेकेदार श्रम सूचना प्रबंधन प्रणाली CLIMS के माध्यम से ठेका श्रमिकों को परियोजना स्थल पर महीने के अंतिम दिन भुगतान करने की भी शुरुआत की है। CII ITC सस्टेनेबिलिटी पुरस्कार से निरंतरता में उत्कृष्ट प्रयासों की पहचान करने वालों को पुरस्कृत किया जाता है। देश में सस्टेनेबिलिटी की पहचान के लिए इसे सबसे विश्वसनीय मंच माना जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अवाद बिन हसन जामी का निधन हुआ है, वो कौन थे? तो इसका सही उत्तर है वो एक कार्टूनिस्ट थे। तो जी हाँ दोस्तों, अवाद बिन हसन जामी एक कार्टूनिस्ट थे। ये हैं अवाद बिन हसन जामी। जाने माने गुजराती कार्टूनिस्ट अवाद बिन हसन जामी का निधन हो गया है। वे जामी नाम से लोकप्रिय थे। उनके कार्टून पिछले 2 दशकों से गुजरात की प्रमुख पत्रिका अभियान में नियमित रूप से प्रकाशित होते रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने गुजराती अखबार फूल छाप में एक कार्टूनिस्ट के रूप में भी काम किया था। वे केंद्रीय विद्यालय जामनगर में चित्रकला के अध्यापक थे, जहां सेवानिवृत्ति के बाद वे पूरी तरह से कार्टूनिस्ट बन गए थे। अब बात करते हैं हमारे पिछली वीडियो के क्वेश्चन की। हमारी पिछली वीडियो का क्वेश्चन था, किस राज्य सरकार ने सेल्फ स्कैन ऐप लॉन्च किया है? तो इसका सही उत्तर है पश्चिम बंगाल। तो जी हाँ दोस्तों, पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने सेल्फ स्कैन ऐप लॉन्च किया है। इस क्वेश्चन के सही आंसर देने वालों के नाम हैं नेहा आर्या, सोनू सरिता, मनीष ममगई, साक्षी आर्या और दीपक सिंह। अब बात करते हैं हमारे आज के वीडियो क्वेश्चन की। हमारी आज की वीडियो का क्वेश्चन है, हाल ही में लिंडेन ने सेवानिवृत्ति की घोषणा की है, उनका संबंध किस खेल से है? आपके ऑप्शन है क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन या टेनिस। आपको इसका आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, टिल नेक्स्ट वीडियो।